दोस्तों, आप सबने सोलर पैनल के बारे में तो सुना होगा, पर आपने कभी सोलर ट्री के बारे में सुना है? हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पेड़ का आविष्कार किया है जो धूप से रोशनी लेकर बिजली में बदल देता है और साथ ही ऑक्सीजन भी छोड़ता है। ये कारनामा हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कैसे कर डाला, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये सोलर ट्री क्या है? तो आखिर ये सोलर ट्री क्या होती है और ये काम कैसे करता है? आसान शब्दों में कहें तो सोलर ट्री एक सीधा खड़ा हुआ सौर ढांचा होता है जिसकी बनावट बिल्कुल एक असली और प्राकृतिक पेड़ की तरह बनाई जाती है। आमतौर पर संयंत्रों में पैनल को जमीन पर सीधा या थोड़ा तिरछा करके बिछाया जाता है, पर यहाँ का तरीका बिल्कुल अलग और बहुत ही अनोखा है। इसमें एक लंबा और मजबूत लोहे या स्टील का खंबा होता है जो पेड़ के तने का काम करता है और इस मुख्य खंबे से बहुत सारी शाखाएं यानी टहनियां निकलती हैं जिन पर आम पत्तियों की जगह सोलर पैनल लगाए जाते हैं। ये सोलर पैनल बिल्कुल पेड़ की पत्तियों की तरह काम करते हैं और सूरज की रोशनी को सोखकर उसे बिजली में बदल देते हैं। भारत में इस शानदार सोच को हकीकत में बनाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी सरकारी संस्था CSIR CMERI। दुर्गापुर में स्थित इस संस्थान ने एक बेहतरीन बनावट तैयार की है जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर ट्री में से एक मानी जाती है। उनकी बनावट इतनी शानदार है कि इसमें शाखाओं को एक खास तरीके से लगाया जाता है और यह तरीका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एक असली पेड़ पर पत्तियां उगती हों। इसका फायदा ये होता है कि ऊपर वाले सोलर पैनल की परछाई नीचे वाले पैनल पर नहीं पड़ती, जिससे हर एक पैनल को सबसे ज्यादा धूप मिलती है। ये देखने में इतने सुंदर और भविष्य की सोच वाले लगते हैं कि इन्हें किसी भी आधुनिक इमारत, पार्क या हाईवे के बीच लगाया जा सकता है, वो भी बिना वहां की खूबसूरती को कम किए। सोलर ट्री क्यों अलग है? अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब हमारे पास जमीन पर लगाने वाले आम सोलर पैनल्स हैं, तो इतना दिमाग लगाकर इस लोहे के पेड़ को बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? यहीं पर आती है सोलर ट्री की सबसे बड़ी खासियत, जिसे हम कहते हैं जगह की भारी बचत। दोस्तों, आम सोलर प्लांट की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उन्हें लगाने के लिए बहुत बड़ी जमीन चाहिए होती है। अगर आपको भारी मात्रा में बिजली पैदा करनी है तो आपको कई एकड़ जमीन को सोलर पैनल से ढकना पड़ता है, पर एक सोलर ट्री इस परेशानी को जड़ से खत्म कर देता है। एक औसत सोलर ट्री जमीन पर लगने वाले आम सोलर सिस्टम की तुलना में सिर्फ और सिर्फ 1% जमीन घेरता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, केवल 1%, क्योंकि उसका ढांचा सीधा खड़ा और लंबा होता है। ये आगे या पीछे फैलने के बजाय ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसे हम आसान भाषा में ऊपर की खाली जगह को सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जहां एक बड़ी जमीन पर आप मुश्किल से कुछ सोलर पैनल लगा पाते हैं, वहां सिर्फ एक छोटा सा आधार बनाकर आप एक लंबा सोलर ट्री खड़ा कर सकते हैं जो उतनी ही या उससे भी ज्यादा बिजली पैदा कर सकती है। शहर में जहां जमीन की कीमत आसमान छू रही है और जगह की भारी कमी है, वहां के लिए ये किसी जादू से कम नहीं है। एक साधारण सोलर ट्री लगाने के लिए मुश्किल से 4 वर्ग फुट की जगह चाहिए होती है, जबकि उतनी ही बिजली जमीन पर पैदा करने के लिए 400 वर्ग फुट से ज्यादा की जगह लग जाती है। भारत को इस तकनीक की जरूरत क्यों है? दोस्तों, यहाँ हम एक और बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। आखिर भारत को इस तकनीक की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? हमारा देश 140 करोड़ लोगों का घर है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसके साथ ही बिजली की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले देश हैं, लेकिन हमारे पास एक सबसे बड़ी चुनौती है और वो ये है कि जमीन हमारे पास कम है। भारत में जमीन बहुत कीमती और सीमित है। हम अपनी उपजाऊ खेती की जमीन को हटाकर वहां हजारों एकड़ के सोलर पैनल नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें अपने लोगों का पेट भी भरना है और किसानों की कमाई को भी सुरक्षित रखना है। यहीं पर सोलर ट्री भारत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला उपाय बन जाता है। जरा सोचिए,
हमारे किसान भाइयों के बारे में जो दिन रात खेत में मेहनत करते हैं। अगर खेत के बीच में आम सोलर पैनल लगा दें तो वहाँ खेती नहीं हो सकती, क्योंकि जमीन घिर जाती है। लेकिन अगर खेत में सोलर ट्री लग जाएं, तो उनका निचला हिस्सा बहुत ही कम जगह लेता है। किसान उस पेड़ के आसपास आराम से अपना ट्रैक्टर चला सकते हैं और नीचे अपनी फसल उगा सकते हैं। ऊपर खड़ा सोलर ट्री उन्हें मुफ्त में बिजली देगा, जिससे उनके ट्यूबवेल और पानी की मोटरें चलेंगी। अगर बिजली बच जाती है तो किसान उस बची हुई फालतू बिजली को वापस सरकार या बिजली विभाग को बेचकर अलग से आमदनी भी कमा सकते हैं। इसके अलावा हमारे भीड़ भाड़ वाले शहर जैसे कि मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर, जहां सड़कों को चौड़ा करने की जगह नहीं मिलती, वहां छतों पर या सार्वजनिक पार्कों में ये सीधे खड़े पेड़ लगाना एक बहुत ही शानदार उपाय है। ये भारत के स्मार्ट सिटी और क्लीन एनर्जी मिशन को जोड़ने वाला एक बेहतरीन पुल है। 10 से 15% ज्यादा बिजली। जगह बचाना तो एक खूबी हो गई, पर क्या आप जानते हैं कि सोलर ट्री जमीन पर बिछे आम पैनलों से ज्यादा समझदार और बिजली बचाने में ज्यादा सक्षम भी होते हैं। आंकड़ों और शोध के अनुसार सोलर ट्री जमीन पर लगने वाले सिस्टम की तुलना में 10 से 15% ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे विज्ञान और बेहतरीन बनावट का हाथ है। सबसे पहला और बड़ा कारण है इनकी ऊंचाई। ऊपर होने की वजह से इन पैनलों पर आसपास की इमारतों, दूसरे पेड़ों या दीवारों की परछाई बहुत कम पड़ती है। दूसरा कारण है इनकी चारों तरफ फैली हुई बनावट। इनकी पत्तियों को एक ऐसे कोण या दिशा में सेट किया जाता है कि सुबह धूप निकलने से लेकर शाम ढलने तक, चाहे सूरज किसी भी दिशा में हो, पैनल पर लगातार धूप आती रहे। कुछ आधुनिक सोलर ट्री में तो सूरज की दिशा पहचानने वाली तकनीक भी होती है, यानी जैसे जैसे सूरज आसमान में पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ता है, ये सोलर पैनल भी अपने आप थोड़ा घूम जाते हैं ताकि उन्हें हमेशा सीधी धूप मिलती रहे। इसके अलावा जमीन से ऊपर होने के कारण हवा का बहाव इन पैनलों को ठंडा रखता है। सोलर पैनलों के साथ एक परेशानी होती है कि जब वे बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, पर सोलर ट्री ऊपर हवा में होने की वजह से प्राकृतिक तरीके से ठंडे रहते हैं और मिट्टी या धूल भी इन पर कम जमती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से ये ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। कई कामों में आने वाले स्मार्ट पेड़। अगर आपको लगता है कि सोलर ट्री सिर्फ बिजली बनाता है, तो अभी अभी सिर्फ आधी तस्वीर आप देख रहे हैं। आजकल के आधुनिक सोलर ट्री एक पूरे स्मार्ट केंद्र की तरह बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक लंबा और बहुत ही मजबूत स्टील का खंभा होता है। उसे सिर्फ पैनलों के लिए नहीं, बल्कि कई और आधुनिक तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरों में इन सोलर पेड़ों पर आसानी से सुरक्षा कैमरे लगाए जा सकते हैं, जो जनता की सुरक्षा को बेहतर बनाएंगे। इन्हीं पेड़ों पर सड़कों की लाइटें लगाई जा सकती हैं, जो रात में आसपास के इलाके को रोशन करेंगी, और वह भी अपनी खुद की बनाई हुई मुफ्त सौर ऊर्जा से। इसका मतलब सरकार को इन लाइटों के लिए अलग से बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा इनमें पर्यावरण को नापने वाले उपकरण लगाए जा सकते हैं, जो शहर का प्रदूषण और तापमान नापते हैं। इन पर वाईफाई उपकरण भी लगाए जा सकते हैं, जो जनता को मुफ्त इंटरनेट दे सके। और सबसे जरूरी और भविष्य की सुविधा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने की सुविधा। इन पेड़ों के निचले हिस्से पर गाड़ियां चार्ज करने के प्लग लगाए जा सकते हैं। जरा सोचिए, आपने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी या स्कूटर पार्क किया एक पेड़ की छांव में, और वहीं पेड़ आपकी गाड़ी को मुफ्त में और बिना धुएं वाली बिजली से चार्ज भी कर रही है। यह सच में एक समझदार, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त भविष्य की बेहतरीन झलक है। किसानों के लिए इन पेड़ों पर मिट्टी की नमी नापने वाले यंत्र लगाए जा सकते हैं, जो उन्हें मोबाइल पर बता देंगे खेत में पानी कब देना है। दोस्तों, हर नई तकनीक के साथ कुछ नई चुनौतियां भी जरूर हैं, और सोलर ट्री भी इससे अलग नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है इनकी लागत, यानी इनको बनाने का खर्च। एक आम सोलर पैनल लगाने के मुकाबले एक सोलर ट्री को बनाने में शुरुआत का खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है। इसका कारण है इसमें इस्तेमाल होने वाला बहुत मजबूत स्टील, पक्की नींव और जटिल बनावट, क्योंकि इस सीधे खड़े ढांचे को तेज आंधी, तूफान और बारिश को झेलना होता है। इसलिए इसकी नींव और ढांचा बहुत ही उच्च श्रेणी का बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको लंबे समय के नजरिए से देखें तो एक बहुत ही बड़ा फायदे का ये सौदा है। जमीन की जो कीमत हम बचा रहे हैं वह इस स्टील और बनावट के खर्च से कहीं ज्यादा बड़ी है।
एक बार लगाने के बाद एक सोलर ट्री लगभग 25 साल तक बिना किसी बड़ी परेशानी के मुफ्त बिजली दे सकता है। हमारी सरकारी संस्थाएं इस तकनीक को और भी सस्ता बनाने पर लगातार काम कर रही हैं। जैसे जैसे भारत में इनका बड़े पैमाने पर निर्माण बढ़ेगा और नई कंपनियां इस क्षेत्र में आएंगी, ये अपने आप सस्ते हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब हमारी सड़कों के किनारे दफ्तरों और स्कूलों, पार्कों सहित किसानों के खेतों में ये सोलर ट्री हर तरफ आम बात हो जाएगी। तो दोस्तों, सोलर ट्री सिर्फ एक नई तकनीक या एक मशीन नहीं, ये सीधे खड़े सौर पेड़ न सिर्फ हमारी जमीन बचाएंगे, बल्कि जहरीले धुएं को कम करके हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ और ताजी हवा से भरा पर्यावरण भी छोड़ कर जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आपके शहर या गांव में इन सोलर पेड़ों को जल्दी से जल्दी लगाया जाना चाहिए? आपके हिसाब से इस शानदार तकनीक का सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, शहर में रहने वालों को या हमारे किसान भाइयों को? अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपके कमेंट पढ़ने से हमें बहुत खुशी होती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरी और रोचक लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, अपने परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी भारत के इस शानदार आविष्कार के बारे में पता चले और वे भी गर्व महसूस कर सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हेलो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये? हमको तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी। आप सभी को भी देखिए कैसी लगी। तो आपके लिए कमेंट तो खुला ही है, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।